हिमाचल प्रदेश में 5 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 343 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगातार बारिश जारी। बारिश के बीच प्रशासन ने सैलानियों को सावधानी बरतने की दी सलाह। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ऐसे कई इलाकों में फंसे लोगों का एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में राहत और बचाव अभियान के लिए सेना भी उतरी। लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश से मौसम सुहाना, लेकिन सड़कों पर जलजमाव के चलते वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में मानसून की बारिश जारी। भारी बारिश की वजह से सफदरजंग अस्पताल में भरा पानी। भटिंडा में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। पुलिस थाना परिसर में भी भरा घुटनों तक पानी। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर। राहत बचाव की टीम ने कई घरों से लोगों को निकालकर पहुंचाया सुरक्षित स्थानों पर। एमपी के सागर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। बाढ़ के पानी के तेज बहाव में फंसे परिवार के एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद 3 दिन के लिए रुकी केदारनाथ यात्रा। पैदल मार्ग भी बाधित हुआ। रास्ता दुरुस्त करने का काम जारी। मंडी के पंडोर डैम में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। डैम के 5 गेट खुले। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सवाई माधोपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। चारों तरफ पानी ही पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। संभाजीनगर में भारी बारिश से सड़कों और गांव में जल सैलाब की स्थिति। बाढ़ के चलते टूटा पुल, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। एमपी में भारी बारिश के चलते सिंध नदी में बाढ़ के हालात। शिवपुरी गुना में सेना ने कई लोगों को किया रेस्क्यू, कई गांव कराए खाली। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के कारण मेज नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। प्रयागराज में बारिश की वजह से गंगा यमुना नदी में उफान। घाटों के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ से परेशान। वाराणसी में तेज बारिश से शहरवासियों की बड़ी परेशानी। जलभराव की वजह से सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। भटिंडा में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। पुलिस थाना परिसर में भी भरा घुटनों तक पानी। जयपुर में बारिश के बाद जल निकासी न होने की वजह से आम लोगों को हो रही है परेशानी। सड़क पर फंसे वाहन। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर भरा बारिश का पानी। मरीजों को अस्पताल आने में हो रही है परेशानी। धौलपुर में लगातार हो रही बारिश। बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर। बाढ़ की चपेट में संगम नगरी प्रयागराज। दारंगज में सड़कों पर आया गंगा का पानी। रोमानिया में अचानक आई बाढ़ की ड्रोन फुटेज आई सामने। 9 काउंटियों में लगभग 25 गांव भारी बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित हुए। फ्लैश फ्लड के कारण सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए। सुसेवा काउंटी के ब्रोस्टेनी गांव तक पहुंचने के सभी रास्ते अवरुद्ध। रोमानिया में आए फ्लैश फ्लड के बाद 2 डॉगी का हुआ रेस्क्यू। सफाई अभियान के दौरान मलबे से डॉगी को फायर फाइटर्स ने निकाला। अचानक आई बाढ़ से रोमानिया में हुआ भारी नुकसान। बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों में सामान निकालते दिखे अग्निशमन दल के कर्मचारी। सड़क पर बहते पानी के निकासी का किया गया इंतजाम। सड़क पर टूटे पेड़ों को भी रास्ते से हटाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर फोड़ा टैरिफ बम लगाया। 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का बयान आया सामने। अभी भारत से बातचीत जारी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी जानकारी। रूस और भारत के निरंतर रक्षा और ऊर्जा संबंधों का हवाला देते हुए अमेरिका 1 अगस्त से करेगा टैरिफ लागू। ट्रंप के 25% टैरिफ पर भारत सरकार ने दिया जवाब। कहा, सरकार देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। टैरिफ मामले पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं, लेकिन 10 घंटे के भीतर ट्रंप ने 2 बार अपनी संलिप्तता दोहराई और टैरिफ लगाया। 25% टैरिफ पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत ने कहा, राहुल गांधी ने पहले ही दी चेतावनी। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था, निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर पड़ेगा। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर किया वार। कहा, देश में आतंकवाद फैलने का एकमात्र कारण कांग्रेस का वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। अमित शाह ने देश में आतंकी घटनाओं में पहले से कमी बताई। कहा, नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद और घुसपैठ को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को राज्यसभा में अमित शाह ने दिया जवाब। कहा, पहले सिर्फ डोजियर भेजते थे, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान को एयर और सर्जिकल स्ट्राइक से दिया जवाब। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर अमित शाह ने कहा, हर हर महादेव केवल एक धार्मिक नारा नहीं, कांग्रेस सभी को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखती है। राज्यसभा में अमित शाह के संबोधन के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष की मांग पीएम सदन में आए, लेकिन ना आकर उन्होंने सदन का अपमान किया। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन अब विपक्ष एसआईआर के खिलाफ कर सकता है विरोध प्रदर्शन। टीएमसी सांसद ने एसआईआर को साइलेंट इनविजिबल रिगिंग का कहा और वहीं बंगाल बीजेपी ने कहा, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बंगाल से हटाना है।
बंगाल विधानसभा 2026 के चुनावों से पहले दुर्गा पूजा की राजनीति। ममता सभी प्रमुख दुर्गा पूजा आयोजकों के साथ करेंगी एक बड़ी बैठक। टीएमसी सरकार पूजा आयोजकों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता में इजाफा की घोषणा कर सकती है। राज्य भर की 42,000 पूजा समितियों को 85,000 रुपए प्रति पूजा अनुदान देती है राज्य सरकार। वहीं बंगाल में पूजा की रोशनी के लिए आयोजकों को बिजली बिल में सब्सिडी भी दी जाती है। इसरो और नासा का सबसे बड़ा मिशन निस्सार। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ लॉन्च, पूरी धरती पर रखेगी नजर। इसरो और नासा के संयुक्त मिशन का मकसद है पृथ्वी के पर्यावरण की निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य वैश्विक परिवर्तनों पर सैटेलाइट की रहेगी नजर। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रस्ताव किया पेश। राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त से आगे 6 महीने के लिए हुई मंजूर। महाराष्ट्र के मालेगांव धमाका मामले में 17 साल बाद आ जा सकता है फैसला। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 2008 ब्लास्ट मामले में 7 दोषियों में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित भी शामिल। काशी विश्वनाथ मंदिर में 11 अगस्त से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगी रोक। न्यास परिषद ने मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए किया फैसला। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में स्कूल मर्जर का मुद्दा उठाया। कहा, स्कूल मर्जर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। महिला विश्व कप 2025 चैंपियनशिप। दिव्या देशमुख का नागपुर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। दिव्या ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नागपुर एयरपोर्ट पर दिव्या के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे। आलम ऐसा कि दिव्या की एक झलक पाने के लिए लोगों में होड़ मच गई। आज होगा देवघर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक फोटो प्रदर्शन लगाई गई। कोर्ट परिसर में तैयार एक क्रेच का उद्घाटन भी हुआ। महिलाएं वाराणसी में बना रही ऑपरेशन सिंदूर वाली राखियां। महिलाएं पीएम मोदी का अदा कर रही हैं शुक्रिया। काशी विश्वनाथ मंदिर होगा प्लास्टिक मुक्त। 11 अगस्त से परिसर में प्लास्टिक का सामान ले जाने पर मनाही। भक्त प्लास्टिक की बोतल से भी नहीं चढ़ा पाएंगे जल। जैसलमेर में मिले हड़प्पा सभ्यता के लगभग 4500 साल पुराने अवशेष। पुरा स्थल पर भारी मात्रा नगरीय सभ्यता के भी सबूत मिले। झांसी में 600 साल पुराना मड़िया महादेव मंदिर बना आस्था का केंद्र। अंग्रेजी शासन के खिलाफ युद्ध में मंदिर पर दागे गए थे कई गोले। रानी लक्ष्मीबाई इस मंदिर में करती थी पूजा। इंदौर में अब बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर नहीं दिया जाएगा पेट्रोल। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर ब्रेक पैडल के नीचे फंसी पानी की बोतल के चलते ट्रॉला में घुसी कार में मौजूद दोनों व्यापारियों की मौत हुई। यूपी में गाजीपुर पुलिस ने जमीनी विवाद में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल लाठियां जब्त। चेन्नई के तारामणि रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े महिला की चेन छीनकर भागा चोर। घटना का वीडियो आया सामने। नोएडा के एक स्कूल में निर्माण के दौरान हादसा। रेलिंग गिरने से एक महिला की मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में ली। यूपी के बाराबंकी में दुष्कर्म और हत्या की धमकी की एफआईआर करने वाली महिला सिपाही की हत्या। हाईवे किनारे खेत में फेंका गया शव। यूपी के झांसी में प्राइवेट बैंक कर्मियों ने लोन की किस्त जमा नहीं कर पाने पर एक शख्स की पत्नी को बंधक बनाया। पुलिस ने अरेस्ट किया। यूपी के गोरखपुर में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यूपी के हरदोई में नाबालिग छात्रा से शख्स ने की छेड़छाड़। 3 दिन से कर रहा था पीछा। चौथे दिन की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। झारखंड के गढ़वा में जमीन विवाद में अज्ञात अपराधियों ने युवक पर चलाई गोलियां। शख्स की मौके पर हुई मौत। पंजाब के अमृतसर में गाड़ी रास्ते से हटाने की बहस के बाद जेई में बालकनी से चलाई 5 गोलियां। बाइक सवार की मौत, 2 लोग घायल।